हाँ तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल उमंग पाठशाला पर। हम कक्षा 10 की गणित जो पाठ्य पुस्तक है उसकी प्रश्नावली हम लगातार कर रहे हैं और इस कड़ी के अंदर हमने कुछ एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है और लगभग कुछ एक्सरसाइज हमारे बाकी है, तो हम कंटिन्यू उनको लेकर चलते हैं और जल्दी से जल्दी इस कोर्स को पूरा कराने की कोशिश करते हैं। हमने 4 से 5 एक्सरसाइज कंप्लीट करवा दी है जो मैंने आपको यूट्यूब पर डाल दी है। अब आपके आज की जो एक्सरसाइज चलेगी वो चलेगी सर दो चर वाली रैखिक समीकरण युग्म। अब देखो सर, दो चर, पहले तो यहाँ पर दो चीजें आती है, नाम पहले थोड़ा सा इसका बेसिक समझो सर। एक होता है चर और एक होता है अचर। पहले तो ये समझो क्या होती है सर। सर चर का मतलब तो आपके एबीसीडी के अंदर जितने भी साइन होते हैं, कैसे सर, ए बी सी डी एफ एक्स वाई जेड, ये सारे चर होते हैं। कौन से सर? एक्स वाई जेड ए बी सी, ये तो होते हैं सारे चर। और अचर कौन सी? जितनी भी संख्याएं होती है, क्या होती है? संख्याएं, इनको हम बोलते हैं अचर। क्या बोलते हैं? अचर। अब मेरी गौर से बात सुनना, आपको क्वेश्चन देखने से पता कैसे चलेगा सर ये एक रेखिक है या द्विरेखिक है? कैसे? इधर देखो सर, जैसे मैंने लिख दिया 3x + 4। देखो सर इसके अंदर चर कितना है? सिर्फ एक है, तो ये रैखिक युग्म है। कैसी समीकरण है? एक चर वाली समीकरण है। लेकिन नेक्स्ट में ये लिखता हूं सर 3x + 4y। देखो इसमें x और y दो चीजें आ रखी है। एबीसीडी के कितने अक्षर आ रखे हैं? 2 बार आ रखे हैं। इसका मतलब ये कितने चर वाली रैखिक समीकरण हो जाएगी? 2 चर वाली रैखिक समीकरण हो जाएगी। और इस एक्सरसाइज की एक पहचान और भी है। क्या सर? एक पहचान ये है कि इस एक्सरसाइज के अंदर आपको नाम दो मिलेंगे। कितने मिलेंगे? दो, जिसमें हमें एक को x मानना पड़ेगा, एक को हमें मानना पड़ेगा y। देखते हैं आगे, तो इतना ही समझा। अब इसके आगे छोटी सी चीज बताता हूं पहले आपको। देखो देखें कैसे। देखो कोई भी जब चीज होती है तो उस चीज की क्या होती है? एक मानक समीकरण होती है। कैसे? जब आप घर बनाते हो तो पहले नक्शा तैयार करते हो, करते कि नहीं करते हो? तो उस नक्शे के अकॉर्डिंग काम होता है। अब यहाँ पर भी क्या होगा सर, जैसे मान लिया इसमें हमने एक समीकरण ले ली। मान लिया सर एक समीकरण ये है सर, a1x + b1y + c1 = 0। एक है सर a2x + b2y + c2 = 0। दो आपके समीकरण। एक चीज यहां कंफर्म रखना, सिर्फ x की गुणा में a का मान, y की गुणा में b का, और जो संख्या बच जाती है वो मान होती है c का। क्या याद करना है सर? x के गुणा में a का, y के गुणा में b का, और इसमें एक चीज ध्यान रखना, यहाँ आपको थोड़ा बहुत समझ में ना आए। एक बार जैसे जैसे एक समीकरण बनाते हैं उसके आगे हम जब क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चनों के अंदर आपको बात अच्छे से समझ में आ जाएगी ये बोलना क्या चाहता है। अब इसमें 3 कंडीशन अप्लाई होती है। कितनी कंडीशन अप्लाई होती है? 3। उन तीनों कंडीशनों को आप, कंडीशन जो है उनको याद करना पड़ेगा। देखो 3 कंडीशन कौन कौन सी होती है वो देखो सर। देखो सर, सबसे पहले आती है सर अनुपातों की तुलना। यहां क्या लिखो सर? अनुपातों की तुलना। यहां क्या लिखोगे? ग्राफीय निरूपण। ग्राफीय निरूपण मैं आपको समझा दूंगा, एक बार चलते जाओ। एक है बीजगणितीय निरूपण। बीजगणितीय निरूपण। देखो यहां पर आपके 3 कंडीशन अप्लाई होती है। क्या होती है सर? 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। इन तीनों को याद रखना बहुत जरूरी है। अभी आपको कुछ नहीं समझ में आएगा, जब मैं क्वेश्चन लिखूंगा तो ऑटोमेटिक समझ में आएगी। देखो क्या करना है क्या नहीं करना है। देखो अनुपातों की तुलना क्या है सर? अगर a1/a2 है, इसका मान बराबर नहीं होता है b1 b2 के, मतलब इन दोनों का मान, इन दोनों के मान की क्या हो, बराबर नहीं होता है, तो ये जो होती है रेखाएं प्रतिच्छेद करती है। क्या करती है? और प्रतिच्छेद करेगी। रेखा क्या करेगी? प्रतिच्छेद करेगी। और इसका अद्वितीय हल होगा। क्या होगा? अद्वितीय हल, मतलब एक ही प्रकार का। क्या होगा? एक ही प्रकार का क्या होगा? हल होगा। दूसरा देखो इनका सेकंड क्या है सर? सेकंड का जब तीनों बराबर हो जाए, क्या सर? a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर में c1/c2, तो रेखाएं संपाती होती है। क्या होती है? संपाती। रेखाएं संपाती होगी, और संपाती जो रेखाएं होती है उनके अनेक हल होते हैं। क्या होते हैं? अनेक हल। अनेक हल होते हैं। तीसरी कंडीशन क्या है सर? तीसरी के अंदर पहले दो बराबर, मतलब a1/a2
बराबर हो जाए B1/B2 और बराबर नहीं होनी चाहिए C1/C2 के, तो रेखा समांतर होगी। क्या होगी? रेखा कैसी होगी सर? समांतर होगी। और जब रेखा समांतर होती है तो इसका कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं। अब मेरी बात अब सुनो, एक बार आपने इसको उतार, अब देखो ये चीजें बोल क्या रहा है वो समझो। देखो सबसे हमें क्या करना है, देखो दो आपने समीकरण दे, मैंने ऐसे ले ली सर, देखो 3x + 4y + 5 बराबर में 0, और दूसरी मैंने ली सर 6x + 8y + 10 = 0 ले ली। अब मेरी बात सुनो, देखो ये हो गया सर a1 का मान, y के गुणा में a1 b1 c1, इधर ये a2 इसके गुणा में b2 और ये c2। कैसे सर? देखो ये तो हो गया a1 का मान, ये हो गया b1 का, ये हो गया c1 का, ये हो गया सर a2, ये हो गया b2, ये हो गया c2, तीनों मान अपने पास। दो चर वाली समीकरण है, क्योंकि x और y दो आए तो दो चर वाली समीकरण होगी। x के गुणा में a1 फिर b1 फिर c1, a2 b2 और c। अब देखो आपको करना क्या है, अब हमें कंडीशन अप्लाई करनी है। करना क्या, हमें अनुपात निकालना। देखो कैसे सर, a1/a2, फिर निकालना है b1/b2, फिर निकालना है c1/c2। एक बार इसको समझो, आगे क्वेश्चन करेंगे ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगी। आप ध्यान से इसको उतारना बहुत जरूरी है, एक नंबर का क्वेश्चन पक्का आता है। तो a1/a2, तो a1 का मान कितना सर? 3, a1 का मान 3, और a2 का मान कितना है सर? 6। कितना हो गया? 6। b1 का मान कितना है सर? 4, b1 का 4, और b2 का मान कितना है सर? 8 हो गया। c1 का मान कितना हो गया सर? 5, और c2 का मान कितना हो गया? 10। काटो देखे सर, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। मुझे बताओ 1/2, 1/2, 1/2 तीनों सेम है कि नहीं? मतलब क्या कह रहा है सर, a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2। मतलब जब ये तीनों बराबर है, जब तीनों बराबर होती है, रेखा एक संपाती होती है, संपाती रेखाओं के क्या होते हैं? अनेक हल होते हैं। अब एक छोटी सी चीज और बताता हूं, ध्यान से सुनो। क्या? देखो सर, रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी। प्रतिच्छेद का मतलब अगर मान लो ये कंडीशन अप्लाई हो रही ना, तो दिमाग में धर लो, ग्राफ कुछ इस टाइप का बनेगा, ये कहीं ना कहीं एक पॉइंट में मिलेगा। संपाती का मतलब क्या सर? ये है, इस हाथ में ये दूसरा हाथ बराबर इस पे ढक दिया, ढका ने, इसको बोलते हैं संपाती। मतलब दो मिले, मान लो इसकी रेखा ये थी ना, दूसरी रेखा इसी के ऊपर आएगी ध्यान, मतलब एक रेखा के ऊपर ही दूसरी रेखा। तो मुझे बताओ ये कितनी जगहों पे काट रही? बहुत जगह पर नहीं काट रही, तो इसके बहुत सारे हल होते हैं। क्या होते हैं? बहुत सारे होते हैं। अब जब ये तीनों देखो, जब आगे वाली दोनों बराबर हो और लास्ट वाली नहीं हो ना, तो रेखा समांतर होती, ये होती समांतर। एक बात बताओ, क्या ये दोनों आपस में कहीं मिल रही है क्या? जब रेखाएं आपस में नहीं मिलती है तो उसका उत्तर भी आना मुमकिन नहीं है। उत्तर कब आएगा? जब आपस में कटेगी। क्या होगी? कटेगी। तो ये अगर कट भी नहीं रही है तो इसका कोई हल होगा क्या? सर इसका कोई भी हल नहीं होगा। अब एक नाम आता है संगत और असंगत। देखो जिसका मान निकल सकता है वो तो संगत, जिसका नहीं निकलेगा वो ऐसे। देखो इसमें एक मान आएगा नहीं आएगा, तो इसको हम संगत बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं? संगत। ये भी होगी संगत। लेकिन मुझे बताओ क्या इसका कोई मान संभव है क्या? क्यों सर? ये चलती, जैसे रेल की पटरियां, ये पटरियां दोनों चल रही है आपस में, साथ साथ तो है लेकिन मिल कहीं भी नहीं रही है, तो इसका कोई भी हल संभव नहीं होगा। नहीं होगा तो ये क्या हो जाएगी? असंगत हो जाएगी। क्या हो जाएगी यहाँ पर? असंगत। इस चीज का विशेष ध्यान रखना। इजी सा सिंपल सा टॉपिक है, नंबर इसमें कटना चाहिए नहीं। बस आपको ये दो समीकरण मिलेगी, इसके साथ a1 b1 c1 a2 b2 c2। देखो यहाँ a1 b1 c1 a2 b2 c2, फटाफट a1/a2 b1/b2 c1/c2 निकाल लिया। निकालने के बाद हमने ये सारा यहाँ मैटर कर लिया, तो फटाफट इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम अपने आगे की ओर बढ़ते हैं। ये उतारना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फटाफट इसको उतार लीजिए। चलते हैं आगे की ओर। देखो प्रश्नावली 3.1 का जो पहला प्रश्न है वो क्या कह रहा है? कह रहा है सर कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की एक पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़के और लड़कियों की संख्या। ध्यान रखना, एक कक्षा 10 है, उसमें 10 विद्यार्थी है। टोटल विद्यार्थी कितने हैं सर? 10 है, और लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है। हमें ये नहीं पता लड़कियां कितनी है और लड़के कितने। देखो देखिए हमने कह दिया सर, देखो लड़कों की संख्या अगर x है, क्या है सर?
लड़कों की संख्या x है, लड़कों की x है और लड़कियों की y है, लड़कियों की कितनी है y। ये प्रश्न नंबर 1 है आपका। अब ये कह रहा है कि यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 है। अब एक चीज हमेशा ध्यान रखना, सीधा आपको लिखना नहीं, जो लैंग्वेज है वो की पूरी एक बार आप उतार लो। क्या उतारनी है सर? ये आपको एक कंडीशन दे रहा है सर, लड़कियों की जो संख्या है, किसकी संख्या? लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। अब एक बात सुनना, जैसे जैसे राम जी के वैसा वैसा करते जाओ। क्या कह रहे हैं? देखो सुनो, 2 आएंगे नाम। इस प्रश्नावली को पता कैसे चलेगा सर? आपको 2 अलग अलग चीजें दे रखी होगी, आपको 2 नाम मिलेंगे। जैसे मान लो राम श्याम, सीता गीता, तो यहाँ लड़के और लड़कियां। लड़कों को मानो x, लड़कियों को मान लिया y। अब ये क्या कह रहा है सुनो, कि लड़कियों की संख्या, किसकी? लड़कियों की संख्या, और लड़कियों की संख्या यहाँ कितनी है सर? y। लड़कों की संख्या किसकी पूछ रहा है? लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या कितनी? x। कितनी अधिक है सर? 4 अधिक है, तो लगा दो 4। अब इसके बीच में क्या लगा दो? बराबर। अब x y को दोनों को एक साइड में लियो, संख्या को एक साइड में लिख दो। तो ये देखो, ये प्लस का x है, तो इधर आएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का x। तो ये हो जाएगा y माइनस का x बराबर में 4। फटाफट इसको नोट डाउन करो, फिर हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप चाहते हो तो इसको देखो आगे पीछे भी लिख सकते हो, माइनस कॉमन ले लो। जब माइनस कॉमन लोगे तो ये प्लस का हो जाएगा, ये हो जाएगा उधर माइनस का। इस चीज का विशेष ध्यान पे रखना। फटाफट इसको नोट डाउन करो, फिर हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहां तक आपने देख लिया, क्या दिया था? लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितनी अधिक है? 4 अधिक है। और एक इसने कंडीशन अप्लाई किया है कि लड़के और लड़कियां दोनों का योग कितना है? 10, क्योंकि पूरे पूरे कितने विद्यार्थी? 10 है। तो एक कंडीशन फर्स्ट तो आपको यहां ही लिख लो ऊपर। फर्स्ट कंडीशन तो आपको क्या दी कि ये लड़के और लड़कियों की संख्या कितनी है? 10, मतलब x प्लस वाई बराबर में 10। तो एक समीकरण तो ये हो गई आपकी, और एक हो गई 2। कैसे हुई 2? देखो सर, कक्षा के अंदर लड़के और लड़कियों की दोनों को मिला कर 10 है, तो देखो लड़के और लड़कियों दोनों को मिला के 10 होगी, टोटल 10 है, तो 10 में लड़के लड़कियां दोनों शामिल होगी। और एक कह रहा है जो लड़कियों की संख्या तो y, लड़कों की संख्या कितनी है? x करना है। अब ये क्वेश्चन कह रहा है इसको ग्राफीय विधि से हल करना है। किस विधि से करना है? ग्राफीय विधि से कैसे करना है? इधर देखो, देखिए आपके पास 2 ग्राफ है ना, तो इन दोनों को अलग अलग से आपको हल करना पड़ेगा। देखो कैसे करते हैं ग्राफ। देखो एक समीकरण ये है, एक समीकरण आपके पास ये है, यहां लिख देते हैं इसको। एक तो ये होगी और एक आपकी कंडीशन आई x प्लस वाई बराबर में। देखो ग्राफ विधि हल करने से पहले हमेशा दिमाग में रखना कि सबसे पहले इधर क्या करो, y का मान निकाल लो। किसका निकाल लो? y। देखो सर y तो देखो x है, y तो यहाँ पड़ा है 4 आपकी जगह पड़ा है, तो ये माइनस का x उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? प्लस का x हो गया। अब इसमें एक छोटी सी यहाँ सारणी बनाओगे आप, 1 2 3 4, और यहाँ लगो x है। यहाँ 3 मान आपके लगभग सफिशिएंट होंगे। कितने मान हो जाएंगे? x का मान जैसे जैसे आप x का मान रखोगे वैसे वैसे आपको y का मान मिल जाएगा। कंटिन्यू रखते दो। अगर पहले सोच के माइंड में करना है सर, x बराबर 0 तो y बराबर कितना आ जाएगा? 4। x बराबर 0 और 4 में 0 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 4। तो x बराबर 0 तो y का मान कितना आ गया? 4। अब x बराबर कितना रखोगे? 1। कितना रखोगे? तो रखो उधर x बराबर 1, तो 4 और 1 कितना हो जाएंगे? 5। तो x बराबर 1 तो y का मान कितना हो जाएगा? 5। अब x बराबर कितने रखो? 2। तो x बराबर 2 रखोगे तो y का मान कितना हो जाएगा? 6। कितना हो जाएगा? 6। अब एक बार इस जो चीज 2 रखी है इसके यहाँ पर फटाफट कर लो। कैसे करना है सर? देखो तीनों चारों कंडीशन है, यहाँ वापस कर रहे हैं। देखो x बराबर 0 रखा, x बराबर 0 तो y का मान क्या रखोगे? तो 4, y ये हो गया 4 प्लस में x, तो 4 प्लस 0 बराबर में 4। देखो x बराबर 0 रखा और y बराबर क्या रहा है? अब दूसरी रखो, दूसरा क्या लिखोगे? x बराबर कितना रखो? 1, तो y बराबर कितना हो गया? 4 प्लस x का मतलब हो गया 4 प्लस 1 बराबर में कितना आ गया? 5। आया कि नहीं आया? अब x बराबर रखो 2, x बराबर 2 तो y बराबर कितने हो गए? वही 4 प्लस x, फॉर्मूला लगो, और 4 प्लस 2 कितने हो गए? 6। समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो सेम टू सेम कहानी यही करनी है।
सेम टू सेम क्या करना है, यहाँ पर भी आप y का मान निकाल लो, पहले किसका मान निकाल लो, y का निकालो। तो y अपनी जगह पड़ा है, 10 अपनी जगह पड़ा है, इस x को उठा के उधर ले दो। ग्राफ में इतना ध्यान रखना, ग्राफ में हमेशा ही आपको किसका निकालना है, y का। हालांकि आप x का निकाल सकते हो, लेकिन हम जो सारणी लिखते हैं ऊपर x लिखते हैं, नीचे क्या लिखते हैं, y, तो उस हिसाब से ये आपकी स्टेबल रहती। हम वो कहें भोचन को कौन हुआ मारड़ी में कह दिया, नहीं तो माँ तो कुचड़ तो रोला तो ही कौन सा लेला। तो y बराबर देखो और आपरी जगह पर आपरी जगह माते ये x ने बिने ले जो, चलो प्लस रो x बिने जाए जने की रो जैसी माइनस रो x। अब काई करो सर, वो एक डब्बो बना लो, 1 2 3 बन गया डब्बा। 3 मान यहाँ पर काटना है, एक क्वेश्चन ए जगह मान है, पहला दिमाग को पहला खुद लिखना है, यहाँ नहीं कि पहले इतना लिखना चलो गुरुजी, नहीं पहला माइंड करना है। क्यों करना है, माइंड। 8 लिखो x, 8 लिखो y, 8 मान रखना है थाने, पहला 0 पछ 1 पछे 2, जब 0 रखो मान ले 8 0 हुआ है तो 10 में 0 जाए जन कितना बची 10। जब x बराबर 0 रखा तो y रो मान की तो आ गयो 10, आ गयो 10। अब देखो 8x बराबर की तो रख दो 1, जब x बराबर मान लो 8 1 हुई जन 10 में 1 जाए जन कितना बची 9, तो y रो मान की तो आ गयो 9। 8 रखो 10 x की जगह कितना लिख दो 2, तो y रो मान कितना आ जाई 8 आ गई। अब बनाना है ग्राफ, देखो ग्राफ क्या बनाओ, देख गुरु इसको बनाओ ग्राफ, हो गया। अब देखो इसको बोलते हैं x एक्सिस और इसको बोलते हैं y एक्सिस, हो गया। इधर जो संख्या होती है वो धनात्मक और इधर ऋणात्मक, और इसको बोलते हैं मूल बिंदु। क्या बोलते हैं, देखो यहां लिखो सर पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इधर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हो गया। इधर भी कर लो सर 1 2 3 4 5 6 7 8, और इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कर लिया। इधर देखो सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस साइड में किसकी होगी, माइनस की, किसकी होगी माइनस। देखो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, इधर देखो वही -1 -2 -3 4 5 6 7 8, इधर वही 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां तक हो गया। अब मेरी बात सुनो, इसके चारों वो कर लेना इसी तरह जो लिखे ना या शॉर्ट में, पहले ये वाला कंप्लीट करो। अगर देखो x बराबर 0 तो y बराबर क्या आएगा, y का क्या था फॉर्मूला 10 माइनस एक्स था। इसको एक बार कर लेते हैं, तो x की जगह हमने यहाँ कितना लिखा था 0, और 10 में से 0 जाएगा उत्तर कितना बचेगा 10, पहला हो गया। दूसरा देखो सर, इस बार x बराबर कितना रखा 1, कहाँ रखना है, यहाँ रखना है, कहाँ रखना है, यहाँ रखना है। तो y बराबर फॉर्मूला क्या आपके पास 10 माइनस एक्स, तो 10 माइनस 1 बराबर में कितना आ गया 9, 2 हो गए। तीसरा कितना लिखोगे 2, तो x बराबर 3, तो y बराबर क्या होता है सर 10 माइनस एक्स, मतलब 10 में से 2 जाएगा कितना बच गया 8, ये कर लिया। अब देखो अब हमें इन सारणियों से काम है, कितना है सारणियों से काम है, कितने काम है सारणियों से। देखो x बराबर 0 और y बराबर में 4, अब देखो सर x बराबर 0 यहाँ और y बराबर में 4, तो प्लस का 4 ऊपर चलेगा, x बराबर 0 और y बराबर 4, तो ये हो गया 0, एक पॉइंट ये मिल गया। x बराबर 1 और y बराबर में 5, x बराबर 1 y बराबर में 5, तो x बराबर 1 कटे गुरुजी, x बराबर 1 हो रही हो और y बराबर 5 लगभग बराबर में 8 आ गई, और थोड़ी नीचे लिख दे 0,4 8 लिख दे, और x बराबर 1 और y बराबर में 5, अब बराबर में आ गई, तो आ गए सारे 1,5। दूसरो x बराबर 2 तो y बराबर कितना हो जाए 6, x बराबर 2 और y बराबर 6 लगभग 18, तो कितना हो गया सारे 2,6 भैया कौन है। अब देख तीना बिंदुओं ने मिला रेखा खींच दो, लाइन खींच दो, खींच दी गुरुजी, खींच दी। अब ओ मान की रहे फिर माती समीकरण लिख दो, ओ मान की रहे गुरुजी इस समीकरण रहे y माइनस एक्स बराबर में 4, तो ये माथे लिख दो y माइनस एक्स बराबर में 4 लिख दी। दूसरी देखो x बराबर 0 और y बराबर में 10, अब देखो ऊपर 8 1 9 1 होगी तारे, देखो x बराबर 0
y बराबर 10 8 हो गया, हो गया। अगलो देखो x बराबर 1 और y बराबर में 9, तो x बराबर 1 हो गयो और y बराबर 9 लगभग 8 होगी। अगलो का है x बराबर 2 और y बराबर में 8, तो x बराबर में 2 और y बराबर में 8 लगभग 8 हो गयो। इन्हें भी एक लाइन मिला दो, यहाँ मिला दी। अब देखो ओ मान की रहे इस समीकरण को काटियो x प्लस वाई बराबर में 10 रही, x प्लस वाई बराबर में 10। अब आज की लाइन जब कटे है नहीं, इन्हें ऊपर नीचे मिलाओ, देखो आ तो कट मिली ऐसी थोड़ी सी आगे ला रही ध्यान के उत्तर देखो देखो लार कितना है, आंसर देखो कितना है अपना अपना पड़ जी। ठीक है, तो लगभग मार के आलू आटे 7,5 आवेगी। और कितना है आगे लार उत्तर देखो, उत्तर माला फटाफट चेक कर देखो, इसको उतारो। देखे यहाँ जो पॉइंट देखो थोड़ा सा अपने पास प्रॉपर ग्राफ नहीं है, तो यहाँ पर थोड़ा सा अभी पता चल जाएगा आंसर कितना आएगा। देखो यहाँ याद आना चाहिए 5 और 7, तो आंसर आएगा 5,7। देखो देखे तो इस प्रकार हमने ये जो ग्राफ बनाया, इस ग्राफ के अंदर आप गौर से देखो कि करना क्या है सर, ध्यान से सुनो। वापस क्लास 10 है, क्लास 10 के अंदर विद्यार्थियों की संख्या टोटल 10 है, तो x और y मिलाकर 10 है। एक तो हमने सीधा ही लिख लिया क्योंकि देखो लड़के और लड़कियां मिलाकर 10 है। उसके बाद देखो सर एक कंडीशन दी रखी है, मैंने हिंदी में लिखी है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो लड़कियों की संख्या y, लड़कों की संख्या x कितनी अधिक है, 4 अधिक है, तो 4। तो इस तरह ये समीकरण बन गई, प्लस की x इधर आई तो माइनस की x बराबर भी 4। यहाँ से हमने y का मान निकाल लिया कि क्योंकि माइनस की x उधर आएगी प्लस की x हो जाएगी। अब हमने कंटिन्यू पहले 0 रखा तो 4 आया, 1 रखा तो 5, 2 रखा तो 6। इसी तरह इसमें इन दोनों की जब हमने ग्राफ बनाई तो ये ग्राफ यहाँ कटती हुई नजर आ रही है। इसका मतलब इस क्लास के अंदर 3 मतलब x क्या माना था हमने, लड़कों की संख्या, तो लड़के तो कितने हैं सर 3, लड़के तो कितने हैं सर 3, और लड़कियां कितनी है सर 7, कितनी है 7, और 7 और 3 टोटल कितने हो गए 10। फटाफट इसको उतारो, अच्छा क्वेश्चन है और पेपर में आने के लायक भी है, तो फटाफट इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।